नमस्कार दोस्तों, आइए हम फिजिक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक गति को देखते हैं कि गति क्या होता है। जैसे किसी भी वस्तु में अगर समय के साथ उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, उसके स्थान में परिवर्तन हो रहा है, तो हम उस वस्तु को बोलेंगे कि वह वस्तु गतिमान में है। जैसे एक वाहन है, ये यहाँ पर है। अगर इसमें समय के साथ देख रहे हैं कि यह वस्तु है यहाँ पर चली आई, तो यह क्या कहलाएगी कि यह वस्तु गतिमान है। यानी समय के साथ इसमें क्या हो रहा है, गति हो रहा है। तो इस प्रकार से यह वस्तु मोशन में कहलाएगी। फिर इसके बाद आइए गति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं उनको देखेंगे। जैसे ये गतिमान है, ये वस्तु क्या है, गतिमान है। तो अब यहाँ से यहाँ तक कुछ दूरी तय की गई होती है। तो आइए हम देखते हैं कि दूरी किसको बोलेंगे। जैसे यह दूरी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक दूरी हम किसको बोलेंगे, यानी किसी वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में किसी समय तय की गई लंबाई को हम दूरी कहते हैं। यानी कोई अगर वस्तु है किसी भी दिशा में जो लंबाई तय करती है वही दूरी कहलाती है। तो दूरी का मात्रक क्या हो गया, दूरी का जो मात्रक है वह मीटर हो गया, ठीक है। और मीटर हो गया। फिर इसका जो विमा तब क्या हो गया, मीटर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एल से। तो इस प्रकार से एल हो गया। अब बात करते हैं दूरी सदिश है या अदिश है। तो दूरी एक अदिश राशि है। जो दूरी है, जो डिस्टेंस है वह क्या है, डिस्टेंस, यह क्या है, यह अदिश राशि है। क्योंकि इसको व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार से हमने दूरी को देखा। अब आइए विस्थापन को देखते हैं। विस्थापन तो विस्थापन क्या होता है। विस्थापन, अगर कोई वस्तु किसी समय निश्चित दिशा में गति करती है, तो वह जो उसके द्वारा तय की गई लंबाई होगी वह क्या कहलाएगी, विस्थापन कहलाएगी। जो विस्थापन होता है, अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। इसका भी मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। यह दूरी आपका अदिश है, यह क्या है, अदिश है। और यह विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है, सदिश। यानी इसको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर कोई, यानी कि जो विस्थापन होता है, विस्थापन और दूरी में अगर अंतर पूछा जाए तो ये अदिश राशि है, और जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, वह सदिश राशि है। आइए हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे अगर कोई यह एक व्यक्ति है और यह जाता है इधर, मान लीजिए 4 मीटर, यह पूरब की तरफ जाता है 4 मीटर। फिर यहाँ से यह मुड़ जाता है दक्षिण की तरफ, इधर जाता है 3 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बताइए तो कितना होगा, तो अब देखिएगा, अब यह अगर हम दूरी की बात करेंगे कि यह व्यक्ति जो है कितना दूरी चला, तो हम क्या करेंगे, इस व्यक्ति जितना 4 और +3, ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी व्यक्ति द्वारा चली गई जो दूरी होगा वह 7 किलोमीटर होगा। अगर हम विस्थापन पूछा जाए कि यह विस्थापन कितना हुआ इस व्यक्ति का, तो यह विस्थापित कितना होगा, तो विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम जो दूरी होती है वही क्या कहलाती है, विस्थापन। तो न्यूनतम क्या होगा, तो इस व्यक्ति से यहाँ तक की जो न्यूनतम दूरी यही होगी। तो अगर हम निकालें कि इसका विस्थापन क्या होगा, तो इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम निकाल देंगे, ये 5 किलोमीटर हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि इसका जो विस्थापन है 5 किलोमीटर आ जा रहा है। तो यानी विस्थापन क्या है कि विस्थापन जो हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। यानी जो विस्थापन है वह शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। अगर कोई
पिंड है या कोई व्यक्ति है वो वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति है, जैसे एक वृत्ताकार कोई पथ है, एक वृत्ताकार क्या है, पथ है, और इस पर एक व्यक्ति क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। अब इसमें अगर ये यहाँ से घूमना प्रारंभ करता है, इस बिंदु ए से घूमना प्रारंभ करता है, तो ये घूमते हुए क्या करेगा कि यह घूमते हुए अगर मान लीजिए फिर वहीं पर आ गया, उस जहाँ से इसने स्टार्ट किया था दौड़ना वहीं पर फिर आ जाता है। तो अगर पूछा जाए कि यह व्यक्ति कितना दूरी चला, तो जो वृत्त की परिधि होगी, जो यानी मार्ग ये है, जो ये परिधि होगी वही क्या होगा, दूरी होगा। तो इस प्रकार से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जो डिस्टेंस होगा वह 2πr हो जाएगा। वह कितना हो जाएगा, 2πr, जितना इसका रेडियस होगा। अगर विस्थापन की बात किया जाए कि अगर विस्थापन कितना होगा, तो विस्थापन जो होगा वह 0 हो जाएगा। विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं विस्थापन जो होता है वह 0 भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। और यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जो दूरी होती है वह कभी जो है कि शून्य नहीं होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक दूरी हो गया और विस्थापन हो गया। अब आइए देखते हैं चाल को। अब आइए देखते हैं दोस्तों स्पीड क्या होता है, चाल क्या होता है। चाल आप लोगों ने जाना होगा कि किसी यानी एकांक समय में चली गई दूरी, एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा या किसी गतिमान वस्तु द्वारा जो तय की गई दूरी होता है वही चाल होता है, स्पीड होता है। यानी स्पीड बराबर क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी चाल बराबर क्या हो गया, दूरी बटा समय। तो अगर इसका मात्रक पूछा जाए कि चाल का मात्रक क्या होता है, तो चाल का मात्रक हो जाता है, डिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, मीटर, और टाइम का क्या हो जाता है मात्रक, सेकेंड हो जाता है। तो इस प्रकार से चाल का जो मात्रक होगा मीटर प्रति सेकेंड होगा। इसका क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। अगर विमा की बात की जाए कि इसकी विमा क्या होगी, तो विमा को कैसे लिखते हैं हम, यहाँ पर मीटर है तो इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, एल से, और सेकेंड है तो इसको हम टी से प्रदर्शित करते हैं। अब टी ऊपर जाएगा तो एल टी माइनस 1, यानी कि इसकी विमा क्या हो जाएगी, एल टी माइनस 1। अगर आपसे पूछा जाए कि यह सदिश है या अदिश है, तो यह चाल जो होता है यह अदिश होता है, अदिश, यानी कि यह अदिश होता है। अब आइए चाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को समझ लेते हैं। जैसे चाल मीटर प्रति सेकेंड भी होता है और किमी प्रति घंटा होता है। तो अगर चाल किमी प्रति घंटा में है, क्या है, चाल अगर किमी प्रति घंटा में है, तो अब इसको अगर मीटर प्रति सेकेंड में बदलना होगा तो उसको में हमें 5/18 का मल्टीप्लाई करना होगा। यानी अगर कोई उसको जब उसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो वह कितना किस में बदल जाएगा, वह मीटर प्रति सेकेंड में बदल जाएगा। अगर वही चाल मीटर प्रति सेकेंड में और इसको हमें किमी प्रति घंटे में बदलना है, तो उसको में हमें क्या करना होगा, उसमें 18/5 से गुणा कर देंगे तो वह किमी प्रति घंटे में हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने चाल के बारे में देखा कि चाल जो है अदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये इसको यानी व्यक्त करने के लिए किसी भी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। अब आइए हम वेग को देखते हैं कि वेग क्या होता है। आइए अब वेग को देखते हैं। वेग, वेलोसिटी क्या होती है, यानी किसी भी अगर कोई भी वस्तु गतिमान एक निश्चित दिशा में जो विस्थापन होता है वही क्या कहलाता है, वही वेग कहलाता है। यानी कि वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे
समय। एकांक समय में तय की गई जो विस्थापन होता है वही क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। तो विस्थापन का मात्रक हमने अभी पढ़ा कि विस्थापन का जो मात्रक होता है वह मीटर होता है, समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो इस प्रकार से जो वेग है इसका मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड हो गया। और इसका अगर विमा पूछा जाए तो मीटर का क्या होता है, एल होता है। ऐसे समय का क्या हो जाता है, टी हो जाता है। ठीक, समय का क्या हो जाता है, टी। तो इसका भी मात्रक क्या हो गया, एल टी माइनस 1। तो यह क्या है, एक सदिश राशि है। यह क्या है, सदिश राशि है। अगर और चाल क्या है, चाल स्पीड क्या है, यह अदिश राशि है। अगर कोई कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दे देता है कि अगर कोई जो कण है या कोई पिंड है या कोई व्यक्ति है वह वृत्ताकार पथ पर क्या कर रहा है, घूम रहा है। वह क्या कर रहा है, किसी वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है। तो बताइए कि इसका चाल और वेग में क्या संबंध होगा। यानी अगर, तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह क्या है, जो वेग है वह सदिश राशि है और चाल क्या है, अदिश राशि है। तो अगर यह व्यक्ति यहाँ से घूम रहा है इस वृत्ताकार पथ पर, तो हम देख रहे हैं इस कण का जो है कि दिशा हमेशा यहाँ पर रहेगा तो इधर दिशा है, इधर यहाँ पर आएगा तो ऐसे दिशा हो जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं दिशा बदल रहा है। तो इस प्रकार से विस्थापन भी क्या, जो वेग होगा वह बदलता रहेगा और चाल क्या होगा, स्थिर रहेगा। यानी अगर कोई भी जो कण है अगर गतिमान है वृत्ताकार पथ पर तो उसका वेग बदलता रहता है और चाल स्थिर रहता है। तो इस प्रकार से हमने चाल और वेग को भी देख लिया। अब आइए देखते हैं कुछ और भी महत्वपूर्ण टॉपिक को। अब आइए कोणीय वेग को देखते हैं कि कोणीय वेग क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, इसको हम लोग देखेंगे। जैसे एक कोई कण है, ठीक है, वह एक कोई कण है और वह वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है। वह क्या है, वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है। मान लेते हैं वह इस समय ए पर अभी विरामावस्था में है और वह 1 सेकेंड में, कितने में, 1 सेकेंड में हम मान लेते हैं कि उसका जो विस्थापन है वह, यानी कि जो दूरी कितनी चलती है, जो एंगल यहाँ पर बनता है केंद्र पर वह थीटा है। ठीक है, यानी अगर कोई कण है वह बिंदु ए से बी तक जाने में थीटा कोण बनाता है। तो यह क्या हो जाएगा, इस प्रकार से कोणीय वेग किसको कहेंगे कि वृत्त के केंद्र से कण से मिलाने वाली जो रेखा है 1 सेकेंड में जितना कोण बनाती है वही क्या कहलाता है, कोणीय वेग कहलाता है। तो इस प्रकार से कोणीय वेग बराबर क्या हो जाता है, इसको ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा। इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा अपान टी। अब आइए, तो थीटा अपान टी हो गया। तो 1 सेकेंड में हम मान ले रहे हैं कि यह जो है कि n चक्कर, वह कितना लगा रहा है, हम मान लेते हैं कि n चक्कर लगाता है। यह 1 सेकेंड में कितना लगाता है, n चक्कर लगाता है। तो 1 चक्कर में कितना हो जाता है, यह 360 अंश घूम जाता है और 1 सेकेंड में 360 अंश घूम जाता है और हम मान ले रहे हैं n चक्कर लगाता है। तो अब 360 को हम क्या लिख सकते हैं, 360 को हम 2 पाई n लिख सकते हैं। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाता है, 2 पाई n। तो इस प्रकार से हमने ओमेगा यानी कोणीय वेग बराबर क्या हो जाता है, 2 पाई n हो जाता है। तो अब आइए हम कोणीय वेग व चाल, रेखीय चाल में संबंध, यानी कोणीय वेग और रेखीय चाल में संबंध क्या होता है। ठीक ही ऐसे एकदम पूछ लेता है कि कोणीय वेग और रेखीय में क्या संबंध होता है। तो अब देखिएगा यहाँ पर देखिएगा क्या है, ओमेगा बराबर 2 पाई n। अगर हम बात करें चाल की, चाल बराबर क्या होता है, चाल यानी इसको हम क्या कहते हैं, भी से प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाता है, दूरी बटे समय होता है। तो अगर
यह जो कण है एक चक्कर लगाने में, कण को एक चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करेगा? यह 2 पाई आर, यह कितना तय करेगा? 2 पाई आर तय करेगा। जो इसका परिधि होगा, सरकमफ्रेंस होगा, उतना ही यह डिस्टेंस तय करेगा। फिर समय हम कितना मान ले रहे हैं? 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड में हम मान ले रहे हैं n चक्कर। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एन, क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एन। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 पाई एन की जो वैल्यू है वह ओमेगा के बराबर है। तो यानी कि v बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई एन इंटू आर कर दें। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं v बराबर आर ओमेगा। तो यानी कि रेखीय संबंध, रेखीय जो चाल है और कोणीय वेग में क्या संबंध होता है? v बराबर आर ओमेगा होता है। तो आइए कुछ और जो गति का नियम होता है उसको हम समझते हैं, क्योंकि गति का नियम दे देता है और पूछता है कि यह कौन सा। अब आइए गति का जो महत्वपूर्ण 3 सूत्र होते हैं उसको हम देख लेते हैं। जैसे अगर कोई मान लेते हैं कि कोई वस्तु गतिमान है, कोई वस्तु अभी क्या है, इस समय हम सपोज मान लेते हैं कि वह क्या है, यह कोई वस्तु है और यह अभी विरामावस्था में है। कैसे है? विरामावस्था में है। तो अब यह क्या कर रहा है? तो हम विरामावस्था में जो है उसको हम प्रारंभिक वेग मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? प्रारंभिक वेग। क्या मान लेते हैं? प्रारंभिक वेग को हम मान लेते हैं u। और जब यह गतिमान होगा तो हम मान लेते हैं कि वह s दूरी तय करेगा। वह कितना दूरी तय कर रहा है? s दूरी तय कर रहा है। और t समय में, कितने समय में? t समय में वह s दूरी तय कर रहा है। तो इस प्रकार से यह यहाँ पर पहुँच गया। जब यह यहाँ पर पहुँचता है तो हम मान लेते हैं कि इस समय जो इसका वेग होगा, इस समय जो इसका वेग होगा तो हम मान लेते हैं v है। इसका वेग क्या है? v है। तो इसका जो पहला सूत्र होता है, जो पहला फार्मूला, गति का पहला फार्मूला होता है, वह क्या होता है? v बराबर u प्लस ए टी। क्या हो जाता है? v बराबर u प्लस ए टी। अब v के बाद अगर हम बात कर रहे हैं v के बाद क्या होता है? दूसरा जो फार्मूला होता है, जो दूसरा फार्मूला होता है s बराबर क्या हो जाता है? ut। u क्या है? जो प्रारंभिक वेग है वह है, t समय है, और हाफ AT²। क्या हो जाता है? s बराबर क्या हो जाता है? ut प्लस हाफ AT²। और तीसरा जो फार्मूला है आपका गति का, तीसरा फार्मूला क्या होता है? v² बराबर u² प्लस 2as। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये 3 गति के समीकरण हैं। और ठीक ऐसे ही पूछ देता है कि गति का समीकरण निम्न में से कौन सा सही है। अगर ये क्या है कि अगर ये किसी क्षैतिज तल पर जब कोई वस्तु पिंड गतिमान है तब उसके लिए है। अगर हम सपोज करें कि यह जो गति हो रही है वह गुरुत्वाकर्षण के अधीन हो रही है, तब ये फार्मूले का स्वरूप कैसा हो जाएगा? जैसे अगर मान लेते हैं कि कोई पिंड है, वह नीचे से, यानी कि वह किसके अधीन हो रहा है? इसकी मोशन, इसका मोशन जो हो रहा है गुरुत्वाकर्षण के अधीन हो जा रहा है। तो ये जो त्वरण है a यहाँ पर, तो वह क्या हो जाएगा? v बराबर u प्लस जी टी। अब आइए जो दूसरा फार्मूला होता है क्या होता है? वह s बराबर क्या होता है? s बराबर ut प्लस हाफ gt, कहाँ पर हाफ GT² होता है। ठीक है, तो s बराबर क्या होता है? ut प्लस हाफ GT² होता है। फिर इसके बाद जो थर्ड फार्मूला होता है वह क्या हो जाता है? v² बराबर u² प्लस क्या हो जाता है? 2gh। क्योंकि यह जो मोशन हो रहा है या जो गति हो रहा है गुरुत्वाकर्षण के जो है कि अधीन हो रहा है, तो अगर यहाँ पर, तो यह हाइट से जो हाइट होगा, यही हाइट क्या है? यह h है। अगर हम बात करें, क्योंकि g का मान हम जानते हैं कि बदलता रहता है, g का मान बदलता रहता है। हम जब ऊपर जाते हैं तो g का मान क्या होता है?
जो है कि घटता है, यानी कि माइनस होता है। यानी कि अगर हम जो गति होगा, अगर जो गति है वह गुरुत्वाकर्षण के विपरीत होगा, यानी गुरुत्वाकर्षण के विपरीत होगा, यानी कि अगर हम ऊपर की तरफ कोई वस्तु फेंकेंगे या ऊपर की तरफ कोई गतिमान वस्तु होगा तो यहाँ पर जो प्लस लिया जा रहा है, क्योंकि उस समय क्या होगा, ऊपर की तरफ जब जाएंगे तो जी का मान घटेगा, माइनस होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर माइनस लेते हैं। यानी जब गुरुत्वाकर्षण के अधीन जो है कि विपरीत जब होता है गति, तो वह किस में होता है, माइनस में होता है। तो इस प्रकार से हम देखें मोशन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी टॉपिक थे, इसको हमने देख लिया। इस पर आधारित